विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को हिंदी कक्षा 12 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर साल यह हमारे परीक्षा में आता है। और अगर इनका जीवन परिचय हम अच्छे से लिख लेते हैं तो हमें 4 नंबर 5 नंबर, अगर इनका रचनाएं भी हमने याद कर लिया तो आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि ये वीडियो 2 से 3 बार देखिए और अच्छे से तैयार करिए। चूँकि 80 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन अगर आप 150 शब्दों को याद करके रखेंगे तो 80 शब्द आपको परीक्षा में लिखते समय याद आ जाएंगे। और उससे ज़्यादा लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, जो कि एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव डालता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोगों को और अच्छे से वीडियो बनाकर तैयार करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है आज का टॉपिक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो देखिए, जीवन परिचय में है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दूबे का छपरा, गांव का नाम है दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अर्थात इनके पिता भी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जिसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ना निश्चित था। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। अब देखिए, एक बार फिर से देखते हैं कि ये हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे। सन 1907 में इनका बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जिसके कारण ज्योतिष और संस्कृत इन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता अर्थात बीमार होने के कारण स्वर्ग सिधार गए। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी थे, जो संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए इन्हें भी संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान आसानी से हो गया। और 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध होकर स्वर्ग सिधार गए। आगे देखिए, साहित्यिक योगदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक अर्थात खोजकर्ता, आलोचक, आलोचना, संपादन तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता अर्थात कुशल भाषण देने वाले और सफल अध्यापक भी थे। ये मौलिक चिंतन का मतलब होता है कि जिसे हम अपने ही कल्पनाओं से, अपने मन से, अपने विचारों से सोचकर कोई भी कार्य करें, उसमें किसी दूसरे का छाप न रहे, तो उसे मौलिक चिंतन कहते हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जानता हो, उसे मर्मज्ञ कहते हैं। मर्मज्ञ बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश, लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की।
इन्हें देखिए डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया था। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के रूप में शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हुए। समीक्षात्मक का मतलब होता है कि दूसरे के लेखों पर अपना विचार देना, अपना समीक्षा करना कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। अब देखिए रचनाएं, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने पर हमें सबसे ज़्यादा उनके जीवन, मृत्यु, उनकी शिक्षा और उनकी रचनाओं और उनकी भाषा पर विशेष महत्वपूर्ण देना चाहिए। तो देखते हैं इनकी रचनाएं। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत ही विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, यहाँ से विशेष ध्यान देंगे आप। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह में देखिए अशोक के फूल जो हमारे पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। कुटज, अशोक के फूल, कुटज। विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह। विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। देखिए इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध हैं। देखिए दूसरा ख है आलोचना साहित्य। जो आलोचना इन्होंने किया है सूरदास। पहला क्या है आलोचना? सूरदास। कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास। कालिदास की लालित्य योजना। कबीर, साहित्य सहचर, सूरदास। कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर। साहित्य का मर्म, साहित्य का मर्म। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना है। एक बार फिर देखेंगे, सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। इतिहास, देखिए इतिहास में क्या लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। 3 चीज़ें इन्होंने लिखा है इतिहास से संबंधित। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। इसके बाद देखिए इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख। बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा। तो उपन्यास है इनका बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा। देखिए संपादन भी इन्होंने किया। संपादन में इनके नाथ सिद्धों की बनिया, नाथ सिद्धों की बनिया। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादन कला के दर्शन होते हैं। इसके बाद देखिए अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाओं का मतलब होता है जैसे किसी लेखक ने किसी दूसरी भाषा में लिखा है तो उसका अनुवाद करके हम अपनी भाषा में लिख दें या किसी दूसरी भाषा में अनुवाद कर दें तो उसे अनुदित रचनाएं कहते हैं। इसमें देखिए प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। एक बार फिर से हम इनकी रचनाएं देखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध हैं। आलोचना साहित्य सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इनमें द्विवेदी जी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं।
इतिहास में देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। इसके बाद देखिए संपादन, नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला है। अनूदित रचनाएं हैं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। साहित्य में देखिए इनका स्थान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रवान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या देखना है कि इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनका कहाँ पर जन्म हुआ था, ये किस भाषा के विद्वान थे, इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी, विचारात्मक, भावनात्मक आदि विषयों पर इन्होंने अपना विचार दिया और इनकी रचनाएं। तो आशा है आप लोगों को यह ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आसानी से इनका जीवन परिचय समझ में आ जाएगा।